सो हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो से हम लोग सीखने वाले हैं यूआई का बेसिक्स। सबसे पहले मैं बेसिक्स को कवर कर रहा हूँ वन बाय वन इन ईच वीडियो, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं गेम्स पर स्विच कर दूंगा एंड वहाँ पे किसी भी फंक्शनैलिटी को हम यूज़ करेंगे तो आपको उधर स्क्रैच से सीखना पड़ेगा। इससे बढ़िया अगर आप यहाँ से वीडियोस देख के जाओगे बेसिक्स वाले, तो आपको आइडिया रहेगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम यूआई के बेसिक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले यूआई को आपको क्रिएट कैसे करना है। मैंने सिमुलेटर मोड में स्विच कर लिया ताकि यूआई आपको एक डिवाइस पर ही दिखे। सो आपको राइट क्लिक करना है एंड इधर एक यूआई वाला सेक्शन है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। यूआई के अंदर इमेज आती है, टेक्स्ट आता है, रॉ इमेज आती है, पैनल, टॉगल, स्लाइडर, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल व्यू, बटन, ड्रॉप डाउन, इनपुट फील्ड, कैनवस, इवेंट सिस्टम एंड ये लीगेसी वाली है जो अभी हट चुकी हैं। टेक्स्ट मैक्स की चीज़ें अभी आती हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इमेज आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, टेक्स्ट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो एंड बटन आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो बेसिकली तो ये कंपोनेंट से ही मिलके बने हुए हैं। आप चाहो तो एक रॉ गेम ऑब्जेक्ट बना के उस पर कस्टम कंपोनेंट्स लगा के भी बना सकते हो, बट डायरेक्टली यूनिटी आपको ऑप्शन देता है यूआई क्रिएट करने का। तो सबसे पहले जैसे ही आप सपोज करो आपको एक इमेज लगानी है, मैंने इमेज पे क्लिक किया, अभी देखो सेंटर में एक इमेज आ गई एंड यहाँ पे एक कैनवस आया, एक इमेज आया एंड एक इवेंट सिस्टम भी ऐड हो गया। इवेंट सिस्टम का मतलब है जैसे हम कोड से अपनी बटन का क्लिक डिटेक्ट कर रहे थे ना, सिमिलरली जो भी यूआई के ऊपर इवेंट्स हमको डिटेक्ट करने हैं वो सारी चीज़ें आपका ये इवेंट सिस्टम खुद करके देगा। ठीक है, एंड कैनवस के अंदर हमेशा यूआई आता है, चाहे कैसा भी कैनवस हो। कैसे भी से मतलब रेंडर मोड इसके तीन तरह के होते हैं, ओवरले, कैमरा एंड बल्ब स्पेस। अभी आप ओवरले को ही समझते हुए चलो, बाकी के जो एडवांस्ड मोड्स हैं वो हम बाद में समझेंगे। ओवरले का मतलब चाहे गेम के अंदर कुछ भी हो, यूआई सबके ऊपर रेंडर होगा, सबके ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो आपने गेम के अंदर बनाया हो एंड वो यूआई के आगे आ जाए। स्क्रीन स्पेस ओवरले में अभी आपका यूआई सबसे ऊपर टॉप पर रहेगा। ठीक है, अभी हम सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करते हैं ना, इसको हम बोल देते हैं, चलो फुटर बोल देते हैं। वैसे कुछ भी है नहीं फुटर में डालने के लिए, लेकिन स्टिल में यूआई आपको कैसे सेट करना है वो दिखा दे रहा हूँ। तो सपोज करो आपको इसको बॉटम पे डालना है, तो ये देख रहे हो चार लाइंस या फिर दो ही लाइन से इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या, ये एक रेक्ट ट्रांसफॉर्म है, नॉर्मल गेम ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, रेक्ट ट्रांसफॉर्म सिर्फ यूआई के लिए आना स्टार्ट होता है जब हमारी गेम ऑब्जेक्ट्स कैनवस के अंदर होती हैं। अब इस बीच वाली डॉट का मतलब ये है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है ना, वो चारों तरफ से सेंटर पर अलाइन हो रखी है। ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आप समझ सकते हो। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नीचे से एंकर हो जाएगी, राइट। एंड इधर देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूँगा तो ये पाइवट पॉइंट को सेट करेगा, अगर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा तो ये पोजीशन को भी उधर ही सेट कर देगा। ठीक है, तो मोस्टली तो आप ऑल्ट के साथ ही क्लिक करोगे। मान लो कि अगर मुझे नीचे सेट करना है, मैं क्लिक करूँगा अपना, सपोज़ करो ऐसे बटन दबाया मैंने अपना एंड ऑल्ट वाला, मेरे में जो ऑल्ट है वो ऑप्शंस है, आपके में ऑल्ट ऑल्ट होगा अगर विंडोज़ है तो। एंड ये देखो एकदम से ये आइकन्स भी चेंज हो रहे हैं। ये दिखा रहा है, देखो ये जो वाला वाइट वाला है ना, ये जो वाइट वाला एक आउटलाइन है अंदर छोटा वाला, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन दिखा रहा है अभी के टाइम पे। अगर मैं अभी क्लिक कर दूंगा इस पर बिना किसी चीज़ के, तो ये हमारी एंकरिंग इधर सेट करेगा। ठीक है, इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अभी मैं एंकरिंग भी इधर से आके समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा आपको यूआई परेशान करेगा, यूआई के साथ खेलना काफ़ी टिपिकल टास्क हो जाता है लोगों के लिए, जब तक नहीं समझते तब तक। ठीक है, मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दे रहा हूँ प्लेसमेंट की। ये देखो अभी चारों कोने पर इसकी प्लेसमेंट हो रखी है। ये इसका व्यू सेलेक्ट हो रखा है। अभी देखो हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं चाहें तो, इन इसकी ये पोजीशन चेंज होंगी। ठीक है, अब देखना, अब मैं जैसे ही इसको ऑल्ट के साथ या फिर ऑप्शंस के साथ इधर क्लिक करूँगा नीचे, तो ये नीचे जाके सेट हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से सेंटर में आ गया। अभी देखो मैं शिफ्ट से सेट करता हूँ, ना कि ऑल्ट से। तो शिफ्ट से क्या होगा, ये बता रहा है कि इसकी जो पोजीशन है, ये जो इसका एंकर है वो नीचे को आ जाएगा, ना कि वो इमेज नीचे आएगी। ठीक है, अभी देखो इसका जो एंकरिंग है इमेज की वो नीचे आ गई। अभी एंकरिंग से क्या मतलब है,
पहले जो इसकी पोजीशन थी वो सेंटर के करस्पॉन्डिंग में थी, ये जो बाई वाली पोजीशन थी ना वो सेंटर से थी, इसलिए वो 0 थी पहले। अभी ये क्या हो गई, अभी ये नीचे से हो गई, अभी नीचे से 1289 पर ये सेट हो गया। मींस हमने सिर्फ इसकी एंकरिंग सेट करी, पोजीशन चेंज नहीं करी। अगर हम इसकी पोजीशन भी चेंज करना चाहते हैं एकदम से तो हम ऑल्ट दबाएंगे एंड इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। अब 2-3 चीज़ें और हैं, ये जो ऑप्शंस हैं इनको भी समझ लेते हैं। आप अगर इसको टॉप पर स्ट्रेच करना चाहते हो, ठीक है, टॉप पर स्ट्रेच करना चाहते हो, ऑल्ट दबाओ एंड खींच दो, टॉप पर स्ट्रेच हो गई इमेज। सेम फॉर सेंटर, सेम फॉर बॉटम, एंड ये वाला जो ऑप्शन है ये थ्रू आउट द स्क्रीन इसको कर देगा। एक सेकेंड, हमने पहले इसकी प्लेसमेंट बिगाड़ रखी है तो इसलिए वो ऑन स्क्रीन नहीं दिख रहा था, ठीक है। ये इसको पूरे पे स्ट्रेच कर देगा, ये इसको राइट साइड में कर देगा, लेकिन हमने इसकी विड्थ ऑलरेडी बढ़ा रखी है इसलिए ये भी नहीं दिख रहा था। बट या चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं यूआई में। बट आप ये तो सीखने के लिए आए नहीं थे, क्योंकि प्लेसमेंट तो आप बाद में भी सीख सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको वापस से रीसेट कर देते हैं 100 एंड देन सेंटर पे। ये हो गई आपकी इमेज, लेकिन इमेज का आपको कुछ यूज़ नहीं था, मैंने जस्ट प्लेसमेंट के लिए ये सिखा दिया है। अभी आते हैं अपने एक्चुअल यूज़ केस पे। सपोज करो आपको स्कोर कहीं पे शो करना है, आपने एक टेक्स्ट मैस प्रो लिया, इंपोर्ट कर लेना TMP एसेंशियल्स को, एक बारी फर्स्ट टाइम आपको करने पड़ेंगे। देन आप देख सकते हो आपका सेंटर में एक टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब आप इसको जहाँ चाहो वहाँ रख सकते हो, आप चाहो तो इसको इन वैल्यूज़ को भी इधर उधर करके सेट कर सकते हो, बट ईजी रहेगा आप एंकरिंग ही यूज़ करो। एंकरिंग मतलब मैंने इस कॉर्नर में जाके सेट कर दिया, अब मैं इसकी वैल्यू को सेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, -200 एंड देन 125। तो इससे क्या होगा, ये हमेशा चाहे डिवाइस कैसी भी हो इस कॉर्नर से ही अपनी पोजीशन लेगा। अब इसको मैं बोल सकता हूँ स्कोर 100, ठीक है। अब चाहे तो इसकी भी वैल्यूज़ हैं बहुत सारी, फ़ॉन्ट का आप साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है, फ़ॉन्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये आप बोल रहे हो कि किस चीज़ में ये चेंज हो रहा है, तो ये एक सेल्फ कंटेन्ड इनका कंटेनर है, ये वाला जो कंटेनर दिख रहा है इसके अंदर देखो, अब ये लेफ़्ट अलाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया, ये सेंटर पे है, ये टॉप पर हो गया, ये बॉटम पर हो गया, एंड और भी चीज़ें हैं बताऊँ तो चलो इसको पहले डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट ये होगा, ये हो गया रैपिंग, बर्ड की रैपिंग हो रही है, मतलब अगर इससे आगे टेक्स्ट जाएगा तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ये इनेबल्ड हो रखा है, अगर मैं इसे डिसेबल कर दूंगा तो पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा, चाहे वो ओवरफ्लो करता हुआ जाए। ओवरफ्लो भी सिमिलर ही है, अभी ओवरफ्लो पर सेट हो रखा है तो इसके बाहर जो भी आएगा वो टेक्स्ट आपको दिखेगा। अगर आप चाहो कि इसको एलिप्सिस कर दो तो इसके बाहर वाला टेक्स्ट, ऑलरेडी इसका साइज इतना बड़ा हो गया था, इसके बाहर वाला टेक्स्ट जो भी आएगा वो डॉट 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 करने लग जाएगा, इसके बाहर अब कभी भी टेक्स्ट जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसमें और भी मोड हैं वो आप देख सकते हो, ये मास्किंग वाला हो गया, मास्किंग वाला अलग तरीके से काम करता है, ट्रंकेट वाला पीछे से सारा कुछ हटाई दे रहा, दिखाई नहीं रहा। स्क्रॉल रेक्ट का भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया, पेज का भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट हाँ मोस्टली आप ओवरफ्लो एंड एलिप्सिस को ही यूज़ करोगे। मोस्टली तो आप ओवरफ्लो को ही यूज़ करोगे, एलिप्सिस भी बहुत ही कम काम आता है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई आपकी टेक्स्ट को सेट करने की। अभी मैंने पोजीशन सेट कर ली, मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 45, कलर चलो इसका ब्लैक कर देते हैं ताकि दिखे। हमने इसको बोल्ड भी कर दिया और अच्छे से दिख रहा है। अभी बात करेंगे हम एक UI मैनेजर नाम की स्क्रिप्ट बनाएंगे, UI मैनेजर। कोशिश करना आप कभी भी UI पे काम करो तो एक UI की अलग से स्क्रिप्ट बना लो, चीज़ें मेंटेनेबल रहती हैं, ठीक है। तो अभी UI की हमने एक स्क्रिप्ट बना ली। अभी मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू स्कोर 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब UI मैनेजर को हम खोलेंगे। अब देखना रेफरेंसेस कैसे देते हैं एंड इनकी वैल्यूज़ को कैसे चेंज करते हैं कोड से, वो भी सीख लेते हैं लगे हाथ। तो पहले तो हम अपडेट को, चलो अपडेट में ही कर लेंगे कोड अपना ऐड, इसको हटा देते हैं। हमने रेफरेंस लिया, हमारा टेक्स्ट कौन सा था, TMP टेक्स्ट, ये है कंपोनेंट, ठीक है। हम डालेंगे TMP टेक्स्ट, देख लेना एग्जैक्ट लेटर्स होने चाहिए, मतलब केसिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए। TMP टेक्स्ट जैसे ही मैंने लिया इसने देखो खुद को इंपोर्ट कर लिया। आपका ना करे इंपोर्ट तो इसको इंपोर्ट कर लेना आप खुद से, ठीक है। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ स्कोर टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू में क्या चेंज करूँ, मैं क्या वहाँ पे दिखाऊँ, मैं टाइम दिखा देता हूँ, सीधा सीधा टाइम को बढ़ते हुए दिखा देते हैं। तो स्कोर टेक्स्ट
अब इसके अंदर भी टेक्स्ट वाला फील्ड हमको एक्सेस करना है, ठीक है। स्ट्रिंग आपको पता ही है कैसे सेट होती है, ये वाला है टेक्स्ट वाला फील्ड, ठीक है। स्ट्रिंग ऐसे सेट होती है, अभी तो ये खाली है, लेकिन हमको क्या करना है, स्कोर, एंड इसके साथ हमको दिखाना क्या है, स्कोर भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसमें हम दिखाएंगे टाइम डॉट डेल्टा टाइम, नॉट टाइम डॉट डेल्टा टाइम, टाइम डॉट टाइम ही दिखा देते हैं, ठीक है। डेल्टा टाइम तो 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट होता रहेगा, बहुत छोटा नंबर होगा। अब देखो ये आपको दिखेगा स्कोर, देन उसका टाइम बढ़ता हुआ दिखेगा अपने गेम के रन मोड का। अभी एक बारी चलो मैं दिखाता हूँ। अभी देखो हमने रेफरेंस नहीं दिया, देखते हैं क्या एरर देगा। जब भी आप किसी भी रेफरेंस को मिस करोगे आपको एक एरर आएगा, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। अब देखो उसको हम एक्सेस कर रहे हैं बट उसको हमने रेफरेंस नहीं दिया तो एरर आ रहा है। सिंपली आपको ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, इसमें हो गया। अभी देखो अभी हम रन करेंगे एंड चीज़ें काम करने लग जाएंगी। देखो टाइम की वैल्यू बढ़ने लगी, यूनिटी का टाइम ऐसे ही चलता है। अपडेट मेथड जो है अपना 1 सेकंड में समथिंग समथिंग काफ़ी टाइम चलता है, मैं दिखा देता हूँ, सिस्टम पर डिपेंड करता है। ये मेरा कितने बारी चल रहा है, 1 सेकंड में 140 136 इतने फ्रेम्स पर सेकंड आ रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो कितना लोड ले रहा है। तो चीज़ें इसमें ऐसे ही काम करती हैं। आपको वैल्यू सेट करना आ गया, इसको फिर से रीसेट कर देते हैं। अब टेक्स्ट की वैल्यू तो हमको सेट करना आ गया, अब हम बटन भी लगाना सीख लेते हैं, बटन कैसे लगती है। ये कर दिया हमने कमेंट आउट। इधर हम अपना एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वर्ड ऑन बटन क्लिक, आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। एंड हम इसको ही चेंज कर देंगे, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू बटन क्लिक्ड, मतलब जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो बटन क्लिक्ड में चेंज हो जाए। सेव करा, इधर आ गए। अब हमने बटन तो लगाई नहीं, अभी हम पहले बटन भी लगाएंगे। तो इसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर से UI में गए एंड बटन, आपने बटन ऐड कर दिया। छोटा सा दिख रहा है बटन, पहले इसका साइजिंग थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। इसकी हाइट को कर लेते हैं 100, विड्थ को कर लेते हैं 200, इसके अंदर वाला टेक्स्ट भी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, उसको कर लेते हैं 32 एंड बोल्ड क्लिक मी। बस नाम दे दिया, आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो, इसके अंदर वाले नाम से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। मेन चीज़ जो है जिससे आपको लेना देना है वो है ये ऑन क्लिक वाला सेक्शन। बटन में ऑन क्लिक वाला अभी आपको अगर ना भी समझ आए तो बस वीडियो को देख लो, जब हम एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ गया कि भाई इस बटन को क्लिक करने पे क्या करना है, ठीक है। अभी देखो हमने UI मैनेजर वाली स्क्रिप्ट किस पे लगाई थी, कैनवस पे, तो हमको इसके अंदर ड्रैग करना पड़ेगा कैनवस, जिस भी स्क्रिप्ट को हम एक्सेस करना चाहते हैं, और वो स्क्रिप्ट जिस भी गेम ऑब्जेक्ट पर लगी हुई है उस गेम ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना पड़ेगा। देन यहाँ नो फंक्शन पे क्लिक करना है, देन इस पर जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये सबको दिखा देगा। हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए, UI मैनेजर जो कि हमने स्क्रिप्ट बनाई है, एंड इसके अंदर भी ऑन बटन क्लिक, ठीक है। अभी देखना, अभी स्कोर 0 लिखा आ रहा है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा क्या आना चाहिए, आप बताओ क्या आना चाहिए, ऑन, जो भी हमने वहाँ कोड में लिखा था। जैसे हमने इस पर क्लिक किया बटन क्लिक लिखा आ गया। अब चाहो तो इसको फिर से चेंज कर दो, फिर से क्लिक करेंगे हम, फिर से वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बटन क्लिक आपकी ऐसे काम करती है। अपना इमेज हो गया, अपना टेक्स्ट हो गया, अपनी बटन हो गई, और क्या क्या चीज़ें हैं, चलो एक दो चीज़ें मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ UI की। बाकी मेन तो यही था जो आपका काम आने वाला था। अभी देखो स्लाइडर भी देख लेते हैं, स्लाइडर को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। सॉरी, अभी बीच में खाना बनाने वाले आ गए थे। लेट्स कंटिन्यू, हम लोग समझ रहे थे स्लाइडर को, ठीक है। स्लाइडर की हमने विड्थ हाइट बढ़ा दी, इसकी हम बढ़ा देते हैं, चलो विड्थ भी बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 500, आपको थोड़ा समझ में आए। इसकी वो रहने देता हूँ मैं, हाइट उतनी ही रहने देता हूँ। प्लेस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा नीचे, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा तो यार मैं हाइट बढ़ा ही देता हूँ। चलो 50 ये बढ़ा दी, तो मुझे ना सबका जाके बढ़ाना पड़ेगा। छोड़ो, हम अभी चेंज करने लग जाएंगे, सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अपना स्लाइडर पकड़ा, अभी हम रन मोड में गए। अभी देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती हैं स्लाइडर की। तो स्लाइडर की आप जैसे हमने वहाँ फंक्शन किया था ना कॉल, इधर से भी आप करा सकते हो कुछ भी फंक्शन कॉल ऑन वैल्यू चेंज पर, मतलब जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी, ये देखो इसकी वैल्यू है 0 मिनिमम 1 मैक्सिमम, तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू चेंज होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एंड उसके चेंज होते ही आप जो भी फंक्शन कॉल कराना चाहते हो करा सकते हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये फिक्स है 0 to 1, आप चाहो तो इसको 100 कर सकते हो।
एंड ये फिर आप 0 से 100 के बीच में वैल्यूज जाएंगी। आप चाहो तो इसको होल नंबर्स कर सकते हो। होल नंबर्स मतलब अब देखो ये इसकी वैल्यूज़ पॉइंट में नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपका स्लाइडर ऐसे काम करता है। अब अपने स्लाइडर भी देख लिया, और कुछ है क्या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो? मैंने जब स्टार्ट किया था टॉगल समझा देता हूँ। तो मैंने बिना इन चीज़ों को समझे ही स्टार्ट कर दिया था, एंड फिर बाद में प्रॉब्लम्स आने लगी, क्योंकि 1 बाई 1 फिर बैठ के सीखते रहो फिर ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। 100 किया, 500 किया, अभी इनकी वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड इसका 50 एंड इसका भी 50, 100 ही कर देता हूँ, 75, क्योंकि आई नो कि ये चेक मार्क दिखता नहीं है किसी को भी इजीली। ये बड़ा कर दिया। इसका लेबल भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 45, एंड इसको हम थोड़ा सा इधर प्लेस करेंगे, एंड इसको किया 0, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो टॉगल कैसे काम करता है, टॉगल को समझते हैं। टॉगल मतलब ट्रू या फॉल्स ऑन बूलियन वैल्यू चेंज, सेम जैसे कि स्लाइडर में हुआ था, ठीक है। एंड इसमें भी अपना इंटरेक्टेबल तो मैं बनता नहीं भूलेगा। तीनों में अगर आप इंटरेक्टेबल को फॉल्स कर दोगे तो आप इस पर क्लिक नहीं कर सकते हो। आप स्लाइडर का इंटरेक्टेबल फॉल्स कर दोगे तो आप स्लाइडर पे भी क्लिक नहीं कर सकते हो। आप टॉगल का इंटरेक्टेबल फॉल्स कर दोगे, आप इस पर भी क्लिक नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। देन टॉगल में एक होता है इज़ ऑन। इज़ ऑन का मतलब ये ऑलरेडी ऑन है। अगर ऑन है तो इसका मतलब टिक रहेगा, ऑफ है तो इसका मतलब टिक नहीं रहेगा। ये वाली चीज़ होती है टॉगल में। देन इसकी ऑन वैल्यू चेंज्ड भी है। अब ऑन वैल्यू चेंज पे चलो हम कुछ भी कॉल करा के देख लेते हैं। हमने एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड ऑन टॉगल चेंज्ड, ठीक है। एंड इधर हम क्या कराएंगे, इधर हम इसको करा देते हैं टॉगल चेंज्ड, एंड इसको यार डीबग डॉट लॉग भी करा देता हूँ, क्योंकि हम मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो उधर तो समझ में नहीं आएगा, टेक्स्ट सेम ही रहेगा। टॉगल चेंज्ड, ठीक है। अभी देखते हैं हम रेफरेंस डाल के करेंगे। टॉगल वाला लिया, कैनवस पे लगा हुआ है, एंड देन यूआई मैनेजर ऑन टॉगल चेंज्ड। आई नो आप लोग मे भी बोर हो सकते हो, क्योंकि ये रियल प्रोजेक्ट्स नहीं है, अभी सिर्फ बेसिक्स हैं, बट फाउंडेशन ऐसे ही रखी जाती है चीज़ों की। अब देखना, इसकी मैंने वैल्यू चेंज की, टॉगल चेंज हो गया, इधर भी टॉगल क्लिक्ड लिखा गया, उधर मैंने टॉगल क्लिक था ना। फिर से करूँगा, ये तो वही रहेगा क्योंकि फिर से वही वैल्यू सेट हुई, लेकिन इधर 2 हो गया। कोलैप्स को हटा दूँ तो ये 2 बारी अपना डीबग हो गया, मल्टीपल टाइम्स होता गया। सेम आप चाहो तो चलो मैं स्लाइडर में भी यही सेम ही चीज़ डाल देता हूँ। कैनवस डाली एंड यूआई मैनेजर टॉगल चेंज्ड वाला ही कर देते हैं इसमें भी, ठीक है। अब देखना टॉगल चेंज में मैं 100 रख देता हूँ चलो इसमें, तो देखना 100 टाइम्स तक भी स्लाइडर आ सकता है, और जितने जल्दी जल्दी ये कैच करेगा उतने टाइम से आएगा। अब देखो 25 टाइम्स से कैच कर पाया मैंने, जब तक 0 से 100 में किया तो इसने उतने टाइम्स का ही लॉग डाल दिया, ठीक है। चीज़ें इसमें ऐसे काम करती हैं। मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करूँ या यहाँ से करूँ, दोनों पे वो इवेंट्स ट्रिगर होगा ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक यूआई के ये बेसिक्स आपको काम आएंगे जब मैं प्रोजेक्ट्स बनवाऊँगा। तो एक बारी खुद से भी ट्राई कर लेना बटन्स वगैरह डाल के। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।